अब हम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम स्टैटिस्टिक्स के में जो स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसको जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को जो सबसे पहले अच्छा सवाल आता है वो ये यूज़ क्यों किया जाता है। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करने की वजह इस एग्जांपल समझाता हूँ। हमें पता है कि अगर जो है एक डाइस को जो कॉइन है उसको 2 टाइम्स फेंका जाए, जैसे 1 टाइम 2 टाइम्स, पॉसिबली जाहिर सी बात है उसके अंदर या तो हेड होगा या टेल, या हेड या टेल। अब इसमें इशू क्या है? इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे यहाँ तक 1000 तक चले जाते हैं या 1 मिलियन टाइम्स, लेकिन आउटकम सेम रहते हैं, यानी इस वक्त हेड रहेगा या टेल रहेगा, ठीक है ना। हमें पता आउटकम्स हैं कितने, लेकिन मसला यह कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है कि इस पॉइंट पे आके फिर हमारे लिए जो है ना ये ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम लोग बार बार इस तरह उसके ट्रीज़ बनाने शुरू करें इस तरह। फिर उसके सोल्यूशन में आता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है। वो सबसे पहला ये सवाल करता है कि जो नंबर ऑफ़ आउटकम्स है क्या वो सेम है या नहीं। अगर हम कहते हैं यस नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो है वो सेम है, यानी कि हमें पता है इसके केस में वो 2 है, तो यस 2 है और 2 ही रहेंगे, बेशक 1000 दफ़ा भी फेंकेंगे तो 2 में से एक ही आना है आउटकम, या तो हेड या टेल। फिर वो पूछते हैं नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हम बता देते हैं जैसे 1000 है, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि उसका फॉर्मूला कहता है ये कि देखो फिर जो नंबर ऑफ़ सैम्पल सेट है, ये जो आप नंबर ऑफ़ पॉसिबल टोटल आउटकम्स निकालना चाहते हैं वो ये है कि नंबर ऑफ़ आउटकम्स 2, उसकी पावर लीजिए नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, और इस तरह फिर आपके पास जो है ना रिजल्ट आ जाता है नंबर ऑफ़ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स 1000 ट्रायल्स निकालने का या उससे भी ज़्यादा। तो इसका जो आंसर आता है यहाँ पे वो आता है अब यहाँ तक हमारे पास जो है ना आंसर आ जाता है। ये पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा, लेकिन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो है ना हमारे पास सेम रहे, यानी 2 4। अगर नंबर ऑफ आउटकम्स जैसे मान लीजिए अभी 2 था लेकिन नेक्स्ट टाइम पे 3 या 4, उसकी गुंजाइश है वो भी हम आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करते हैं। अभी के लिए हम लोग इस पर फोकस करते हैं। अब सवाल अच्छे से आता है कि अब अगर हम लोगों ने मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स के आपके थ्रू समझाते हैं ताकि आपको अच्छी समझ आए। मान लीजिए हमारे पास एक डाइस है जिसके मतलब कहा गया कि उसको जो है 64 टाइम्स जो है ना रोल किया गया, तो हमें इधर से समझ आ जाती है कि जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं वो है हमारे पास, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स वो है हमारे पास 64। आउटकम्स हमें पता है कि जो डाइस का आउटकम होता है वो 6 होता है, यानी 1 2 3 4 5 6, वो है 6। तो जैसा मैंने फॉर्मूला आपको दिया था कि आउटकम्स के जो नंबर ऑफ़ आउटकम्स है उसको नंबर ऑफ़ उसकी पावर लीजिए नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स आ जाते हैं। याद रखिए उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब नंबर ऑफ़ आउटकम्स हमारे पास सेम रहे, तो 6 की पावर 64, इस तरह फिर जो है ना आपके पास आंसर आ जाता है, जो कि आपके पास तकरीबन आ जाता है 6.33 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 49। दैट्स इट। अब एक और एग्जांपल समझाते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है कि इसका यूज़ हम किधर कर सकते हैं, वो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। प्रोबेबिलिटी में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मैं एक एग्जांपल आपको शो कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्विज़ हुआ है जिसके अंदर 9 MCQs थे। अब 9 MCQs में 4 ऑप्शन, तो जाहिर सी बात है कि MCQs है तो उनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। अब मान लीजिए कि उसने कहा भाई एक स्टूडेंट है, उसने क्विज़ की तैयारी नहीं की और वो सोचे यार मैं तो आज तुक्के मारूंगा, कितने ज़्यादा चांसेस है प्रोबेबिलिटी कि उसके सारे सवाल जो है ना गलत निकलेंगे। अब हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग से एक मजाक में कंडीशन लिख दी कि आज उसका बुरा दिन था, तो तकरीबन उसके तमाम जो थे गेसेस जो थे ना रॉन्ग हुए। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो थे हमारे पास सेम रहे यहाँ पे। तो अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे। सबसे पहले हमें पता है कि जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं, यानी जाहिर सी बात MCQs 9 है तो 9 टाइम्स ट्रायल हुए, तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो है हमारे पास हुए 9। अब आउटकम से उसने एक चीज़ फिक्स कर दिया कि सारे MCQs उसके गलत निकले, तो जो नंबर ऑफ़ आउटकम्स है यानी एक तरह से कि कितने उसके गलत हो सकते हैं MCQs, तो 3 है कि हर MCQ में 3 है। अब वो कहते हैं नहीं मुझे टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स दिखाइए कि जो इसने तमाम MCQs के अंदर यानी फेल कर दिए, तो वो होंगे फिर 3 की पावर 9। इसको हम लोग अभी रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर ऑफ़ ए से, यानी इतने यानी MCQs जो है ना इसने फेल किए हैं, यानी MCQs के गलत होंगे, इसके तमाम जो थे गैसेस रॉन्ग है। यानी अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम लोग जानते हैं कि उसने हमें एक एग्जांपल दी कि भाई कितने चांसेस हैं कि इसके MCQs इस रेंज में आएंगे, नंबर्स जो भी ऑप्शन लिखेगा A B C D वो सारे इसी के अंदर फॉल करेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ MCQ जिनमें करेक्ट को भी अगर इंक्लूड करें तो वो बनते हैं 4, यानी आउटकम्स हैं 4 लेकिन ट्रायल्स वही रहते हैं। अगर आप इसको हम लोग नाम देते हैं N/S का। अगर मैं इसको जो है ना चाहता हूँ, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूँ कि कितने चांसेस हैं इसके कि इसके MCQs गलत होंगे, उस रेंज में आ जाएंगे कि जो ये रेंज है इसमें से, यानी इसके अंदर में से कितने MCQs हैं जो
यानी गलत जाएंगे, तो वो सिंपल हम लोगों ने इस तरह लिख देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये होता है एक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं जब नंबर ऑफ आउटकम सेम हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि क्या करना होगा कि अगर नंबर ऑफ आउटकम सेम ना हो, उसके अंदर कंडीशंस होंगे, लेकिन हम आपको वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।